विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते, और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। दो 2024 का आम चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए। एनडीए ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले ली। लेकिन नतीजों के ठीक 13 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सियासी तनाव चरम पर है। 7 समंदर पार से ईवीएम पर शुरू हुई रात ने फिर से सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। एलन मस्क के एक ट्वीट से भारत का राजनीतिक बाजार गर्म हुआ। ईवीएम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से भौहें तनने लगी। ईवीएम को जहां राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स बताया, तो अखिलेश ने ट्वीट के जरिए चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को फिर से बंद करने की नसीहत दे डाली। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा शोर महाराष्ट्र में मचा हुआ है। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडिलकर पर यह आरोप है कि 4 जून यानी कि नतीजों के दिन मंगेश पांडिलकर काउंटिंग सेंटर में जाकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम अनलॉक करते हैं और नतीजों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसीलिए ईवीएम को मुद्दा बनाकर महाविकास आघाड़ी राज्य में सियासी माहौल तैयार करना चाहता है। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए। जिस अखबार ने यह खबर छापी और जिसकी वजह से पूरे देश में यह फेक नैरेटिव सेट किया गया, उस अखबार ने आज माफी मांग ली है या क्लैरिफिकेशन दिया है। उस अखबार की जो झूठी खबर थी, उस खबर के आधार पर, उस खबर को उठा करके देश भर के नेताओं ने जिस प्रकार से ट्वीट किए और बयान जारी किए, स्टेटमेंट दिए, हमारी पहली मांग यह है कि उन सारे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। मुंबई में ईवीएम को लेकर विवाद बढ़ा तो चुनाव आयोग भी सामने आया और एकदम साफ लहजे में आरोपों का खंडन कर दिया। इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में 70 मिनट का भाषण दिया था, उस दौरान पीएम ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त तंज कसा था। 4 जून के नतीजे चल रहे थे तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। इधर कांग्रेस नेता उदय राज तो एक कदम आगे निकल गए। एलन मस्क को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट बता दिया। एलन मस्क को पता है इस बात का कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। वो सैटेलाइट भी तो एलोन होती है, तो इनको क्या मालूम, उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। और ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है,
अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी के नेता और मंत्री भी चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। कुल मिलाकर ईवीएम एक बार फिर राजनीति के केंद्र बिंदु में है। ईवीएम पर यह सियासी संग्राम कब और कहां जाकर थमेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आरोपों के बीच असली परीक्षा चुनाव आयोग की भी है, जो हर चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं के निशाने पर होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।